I am Pradham Vishwakarma. I am telling about you relative pronoun and interrogative pronoun. बट फर्स्ट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपको 3 बेल आइकन दिखाई देगा, जिसमें से सबसे ऊपर वाले बेल आइकन पे ऑल लिखा होता है। ऑल को जब प्रेस कर देंगे आप तो आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन जो है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस इनके जगहों का अंतर है। यानी आपसे यदि कोई किसी वर्ड का मीनिंग पूछता है तो प्लीज़ दोस्तों आप उनसे एक सेंटेंस बोलवाइए और उस वर्ड को उस सेंटेंस में यूज़ करवाइए और उस यूज़ के आधार पर उसको उस वर्ड का अर्थ बताइए। जैसा कि अगर आप देखें तो हु मीन्स कौन भी होता है और हु जब कंजक्शन का काम करता है तो उसका जो भी निकलता है अर्थ, दैट का मतलब का की भी होता है और दैट मीन्स वह भी होता है, डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। आप डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे इसको, लेकिन दैट मीन्स जो भी होता है अर्थ जब वो कंजंक्शन की तरह यूज होता है। तो सो दैट इसलिए आप लोग दोस्तों ये गलती कभी ना करें। और आज के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट और आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है इस समय, और लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं हुआ है। ना तो स्कूल खुल रहे हैं, ना तो कॉलेजेस खुल रहे हैं, ना तो आपकी कोचिंगें चल रही हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग के पास जो दिन के 12 घंटे हैं, रात के 12 घंटे आप चाप के सो, नो प्रॉब्लम। दिन के 12 घंटे में से 7 घंटे सो, नो प्रॉब्लम। यानी आप दिन के 24 घंटे में से 19 घंटे सो, बैठो, नाचो, कूदो, एवरीथिंग यू कैन डू, बट ओनली 5 आवर्स ऑल ऑफ द डे, यानी पूरे दिन में से आपको सिर्फ क्या करना है, 5 घंटे स्टडी पे देना है, ताकि सभी एग्जाम्स के लिए अपना आप प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन हटेगा और एग्ज़ाम्स हो सकता है कि उन्हीं डेट्स पे हो जिस डेट्स पे एग्ज़ाम होते आए हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग से ही मेरा निवेदन है। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, अच्छे समझिएगा। तो देखिए हु जो होता है, वाट जो होता है, होम जो होता है और हुज जो होता है, विच जो होता है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं दोस्तों। लेकिन जो ये तीनों आपको मिले ना, ये तीनों, ये आपके ऐसे प्रोनाउन हैं जो पर्सन को डिनोट करते हैं दोस्तों। किसको डिनोट करते हैं, पर्सन को। यानी ये जो प्रश्न करने के लिए आते हैं तो किससे प्रश्न करने के लिए आते हैं, पर्सन के लिए। यानी इनको, इनसे प्रश्न आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पर्सन मिलेगा, कोई व्यक्ति मिलेगा। और जो वाट विच होता है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन करने पर आपको कोई ना कोई वस्तु मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के लिए इनका यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक अहम बात और भी है कि जो विच का प्रयोग होता है वो पर्सन के लिए भी होता है। ऑब्जेक्ट के लिए तो होता ही है, यद्यपि ये पर्सन के लिए भी होता है। अब चलिए हम सीखते हैं कि हु, हुम, हुज, व्हाट, विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हु का प्रयोग जब किया जाता है तो वो सब्जेक्ट के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है दोस्तों। और हुज का प्रयोग जो किया जाता है वो पजेसिव केस के लिए किया जाता है दोस्तों। और वाट का जो प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए ही किया जाता है। और विच का प्रयोग जो किया जाता है तो ऑब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है और सब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है। यानी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किस किस के लिए आते हैं, पर्सन के लिए आते हैं या वस्तु के लिए आते हैं या किसी अन्य वस्तु के लिए आते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स दे करके आपको इसको समझाने की प्रयास करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा।
तो दोस्तों ये मैं आपको 5 सेंटेंस ऐसा लिखा हूं जिसमें हु, हुम, हुज, व्हाट, विच पांचों मिले हैं। अब हम इनको चेक करते हैं कि इनका जो हमने प्रयोग सीखा है कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, पजेसिव क्या इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए तो देखिए, व्हाट इज, हु इज टॉकिंग विथ यू, तुम्हारे साथ कौन बात कर रहा है। तो अगर मैं कहा कि तुम्हारे साथ कौन बात कर रहा है, तो अगर मेरे साथ राम बात कर रहा है तो कौन कौन हुआ, राम हुआ, यानी राम ही करता हुआ, यानी राम क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हुआ, यानी हु के जगह पे कौन आया, सब्जेक्ट आता है। और दोस्तों मैं एक विशेष आपको बात बता दूं कि जब हु आता है और हु से प्रश्न किया जाता है और हु को रखा जाता है सब्जेक्ट की जगह, तो फिर दोबारा सब्जेक्ट का तलाश जिंदगी में कभी मत करना, ताकि आपके टाइम वेस्ट न हो दोस्तों। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। Whom did you like most, तुम किसको अधिक पसंद करते हो। तो आप लोग बताइए, मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था कि किसको या क्या से जो प्रश्न करते हो आप, तो क्या मिलता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। गुड, वेरी गुड। तो देखिए, whom did you like most, तुम किसको अधिक पसंद करते हो। देखिए दोस्तों, whom did you like most, तुम किसको अधिक पसंद करते हो। तो whom जो होगा, मैं अगर राम को पसंद करता हूं, या मान लीजिए राधे को पसंद करता हूं, या सीता को पसंद करता हूं, या कंचन को पसंद करता हूं, या मैं अपने माँ को पसंद करता हूं, तो आप बताइए कि किसको अब मैं पसंद करता हूं, तुम करते हो, तो तुम क्या हो गया, मैं करने वाला, तो मैं सब्जेक्ट, लेकिन किसको किया, जो हुआ वो ऑब्जेक्ट। इसलिए दोस्तों होम से हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद कर लीजिएगा कि जब भी इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा आपको क्या मिलेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लास्ट में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य ही लगाना होगा। अगर आप ये गलती कर बैठेंगे कि ना लगाएं, तो आपका वो सेंटेंस गलत माना जाएगा और उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। चलिए, हुज कार इज ब्लैक, किसकी कार काली है, तो किसकी कार, उस कार पे किसका हक है, अगर जो व्यक्ति होगा उसका हक होगा। यानी मैंने कहा ये राम की कार है, यानी कार पे किसका हक हुआ दोस्तों, राम का हुआ, यानी राम की कार, कार पे क्या हुआ, हक, यानी हुज क्या कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यानी राम मिला भी क्या, पर्सन मिला। विच जो होता है देखिए, वो पर्सन को भी दिखाता है और वस्तु को भी दिखाता है। तो विच पेन इज ब्लू, किसकी पेन नीली है, तो अगर विच पेन, कौन सी पेन इज ब्लू, नीली है, यानी कौन सी पेन नीली है, इट मीन्स आप बोलोगे ना ये पेन नीली है, यानी ये क्या हुआ दोस्तों, ये कोई वस्तु हुआ ना, ये कोई वस्तु हुआ कि नहीं हुआ। वेरी गुड, गुड आंसर, आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो विच क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ, यानी विच जो दिखा रहा है किसके लिए हो रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और सब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, तो विच पेन इज ब्लू, किसकी पेन, सर कौन सी पेन क्या है, नीली है, तो वो पेन कोई भी होगी। अगर मान लीजिए वो पेन का कोई कंपनी होगा, कंपनी का नाम बोलोगे तो नाम ही क्या होगा, वहां पे सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होगा। चलिए अगला जो सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो अब बताओ, व्हाट से अगर मैं गुल्ली डंडा खेल रहा हूं तो क्या बोलूंगा जी, गुल्ली डंडा ना। तो गुल्ली डंडा क्या हुआ, एक वस्तु हुआ, एक कार्य हुआ, यानी हमारा वो कार्य ही क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करने लगा। चलिए अब हम सीखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं दोस्तों। और ये जो है कि आई होप दैट कि आप लोग को ये अच्छे समझ में आया होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए अब हम सीखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। यानी ऐसे प्रोनाउंस जो दो या दो अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और वो अपने से पूर्व आए हुए एंटीसीडेंट का क्या करते हैं, हाँ दोस्तों आपने सही कहा, वो अपने से पूर्व आए हुए एंटीसीडेंट का विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, वैसे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कॉन्टिन्यूएटिव
प्रोनाउन, एक जो होता है वो होता है रिस, RES, रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन जो होता है दोस्तों, अब देखिए जो कॉन्टिन्यूटी प्रोनाउन है इसको हम कहते हैं निर्वाहक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, निर्वाहक कहते हैं। और जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबंधक कहते हैं। अब हम इसको सेंटेंस में देखते हैं क्या इनमें विशेषता है और क्या अंतर है। देखिए कॉन्टिन्यूटिव जो प्रोनाउन होता है दोस्तों, वो अपने एंटीसीडेंट का विशेषता प्रकट नहीं करता है, और जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन होता है दोस्तों, वो अपने से पूर्व आए हुए एंटीसीडेंट का क्या करता है, विशेषता प्रकट करता है। आइए हम दो सेंटेंस लेते हैं और उसको समझने की प्रयास करते हैं। और एक चीज दोस्तों कि रिलेटिव प्रोनाउन में आप कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लाइक दैट, बिंदी, ठीक है ना। चलिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, I know the boy who abused you. Sorry, who abused you. I know the boy who abused you. क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि आई नो, मैं जानता हूं, द बॉय किसको, लड़के को, हु अब्यूज्ड यू, यानी हु फिर किसको इंगित कर रहा है दोस्तों, बॉय, लड़के को, यानी वो लड़का ही कौन था जिसने गाली दिया था, यानी हु क्या कर रहा है, विशेषता प्रकट किया कि नहीं किया अपने एंटीसीडेंट का, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। दूसरा जो वाक्य है देखिएगा, आई मेट राम हु यहां पे कौन हुआ दोस्तों, ही कौन हुआ, राम। इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, ही ना। आई मेट राम हु इज प्लेइंग फुटबॉल। मैंने राम से मिला जो क्या कर रहा है भाई, फुटबॉल खेल रहा है। यानी यहाँ पे हु जो हुआ किसी का विशेषता बताया क्या दोस्तों, नहीं ना बताया, क्योंकि यहाँ पे हु जो कौन, राम मतलब क्या, राम की बात, राम क्या मतलब, किसी की विशेषता प्रकट किया, दूसरे का नहीं किया दोस्तों। इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन, और ये जो ऊपर वाला हो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। तो दोस्तों ये प्रोनाउन के दो पार्ट्स आपने सीखा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही हम जो सीखना था सीखे हैं। अगले टॉपिक में हम कुछ अलग प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे जो बचे हुए प्रोनाउंस हैं। और अगर यदि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो प्रोनाउन का स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर लाइक also. Thanks.